और यहाँ ज़मीन पे जो माता शक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आप सभी लोगों का भी सादर वंदन अभिनंदन है। थोड़ा बात है कल कर लीजिएगा, आज सुन लीजिए मेरी बातों को सुन लीजिए, कल आपस में चर्चा कर लीजिएगा। देखिए, मैं तमाम ज़िलों का दौरा कर चुका हूँ। सन 2014 से लगातार मैं 68 जिलों की यात्रा किया हूँ और प्रजापतियों के घर घर जा कर के बुला करके लोगों को एक चर्चा के माध्यम से कि अपना भी एक झंडा होना चाहिए, अपना भी एक राजनीतिक संगठन होना चाहिए, अपना भी एक नेता होना चाहिए। समाज में बातों को सुना, लेकिन कुछ लोग और भी पनपने लगे, वो भी पार्टी बनाने लगे। इस समय प्रजापति समाज में कुल 16 पार्टियां बन चुकी हैं। कुछ आप लोग का सवाल भी करते रहिए, 16 पार्टियां बन गई, जानकारी है कि नहीं? हाँ बोलिए, क्यों जानकारी नहीं भाई? जब पार्टी नहीं है समाज में, अगर जितनी पार्टियां बनी अगर उसकी जानकारी नहीं होगी तो समाज किस दिशा में जाएगा? क्या बोले हो बाबा? नहीं, जैसे हरिजन समाज की एक पार्टी है बसपा और यादव समाज की एक पार्टी है सपा, उसी तरह से प्रजापति समाज में 16 पार्टी है। पहली पार्टी लोकप्रिय बनी, जयराम सिंह जय ने बनाई। दूसरी प्रजा राज बनी, भारतीय समता समाज पार्टी बनी, सर्वश्रेष्ठ दल बना, राष्ट्रीय लोकप्रिय पार्टी बनी, भागीदारी पार्टी बनी ही है। एक चुनीला प्रजापति वो भी भागीदारी पार्टी बनाए हैं, एक समझदार पार्टी बनाए हैं वहाँ से फौजी जी, और आपके इसी इलाहाबाद से कोई मिठाई प्रजापति हैं, उन्होंने भी कामगार पार्टी बनाई है। इस तरह से 16 पार्टियां बनी हुई हैं। ठीक है, बाबू उधर लीजिए। तो ये 16 पार्टियां जो समाज में आई हैं, 16 झंडा लेकर के आएंगे आपके दरवाजे। तो बताइए 16 भाग में प्रजापति समाज बटेगा तो एक कब होगा भाई? जब यादव समाज के पास एक झंडा है, हरिजन समाज के पास एक झंडा है, पटेल समाज के पास एक झंडा है, राजभर के पास एक झंडा है, तो आपके पास भी एक झंडा होना चाहिए ना। और जब झंडा नहीं है तो बताइए आप किसके नीचे खड़े होंगे? लोकतंत्र में प्रदर्शन क्या करेंगे? झंडा है आप नहीं बोलेंगे, तब भी वो बताएगा कि आप प्रजापति हैं। अभी इतने लोग, इतनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अभी एक झंडा ले लें सब लोग हाथ में, या एक का झंडा एक लोग लिए रहें तो पता चल जाएगा कि वही नेता हैं उसकी, और वो जो है इतने लोगों को इकट्ठा किए हैं तो बहुत करेगा। कोई आदमी जाके वहाँ पूछेगा, या 1 लाख यादवों की भीड़ लगी हो कहीं पे, 1 लाख हरिजन समाज की भीड़ लगी तो उनके हाथ में क्या रहेगा? कैसे जानेंगे कि वो यादवों की भीड़ है? वहाँ पे एक समाजवादी पार्टी के लाल हरा साइकिल वाला जो चुनाव चिन्ह रहेगा, और वो झंडा लेकर के, टोपी लगा करके, इस तरह की गमछा लेकर के लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे, तो आप जान जाएंगे समाजवादी पार्टी वाले। उसी तरह से नीला झंडा हाथी वाला लेकर के अगर 1 लाख हरिजनों की भीड़ रहेगी तब भी आप जान जाएंगे क्योंकि हाथी वाला नीला झंडा है। अब अगर इतने लोग, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, केवल इतने लोगों की बात कर रहा हूँ। केवल इतने लोग ये झंडा अपना लिए रहें, उसका भी एक रंग रूप होना चाहिए। हमने झंडा बनाया, समाज में दिया सबको, सब घर घर पे पहुँचाया है मैं, लेकिन लोग शर्मवश न उसको टांगे, सब तकिया के नीचे डाले हुए हैं। ये समाज इतना डरपोक और निश्चित, इतनी कमजोर मानसिकता का, इसकी मानसिकता को लकवा मार गया, जिसकी वजह से ये समाज लोकतंत्र में कोई हिस्सेदारी नहीं कर पा रहा। ये बात बहुत कड़वी सच है, इसको स्वीकारना पड़ेगा आप लोगों को। बात तो बहुत अच्छी करता है ये समाज चौधराना, इसकी इतनी बढ़िया पैसा खाली दीदी कि बस सामने खाली डीम फटिंग, हमने ये किया, हमने वो किया, बाकी क्या किया? लोकतंत्र में सबसे नीचे यह जाति है, इससे नीचे कोई जात नहीं बची। तो जात बची है तो बता दीजिए, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? मेरी बात सुनिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसी पर पूछा, कौन बनाएगा? कौन समाज नहीं लड़ा? सब उससे ज्यादा लड़ते हैं। ये समाज सबसे साफ सुथरी समाज है। इससे ज्यादा हरिजन लोग दारू पी करके आपस में गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, आज भी करते हैं, अपनी जगह है ना।
फिर भी वो समाज एकजुट है। वो करता क्या है मैं आपको बताऊंगा। इतना ताजुब, इतना आसान काम समझिए, पार्टी बनाना इतना आसान काम है, लेकिन किसी नहीं है क्या कि सब एक हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन अगर ये बंदा, एक बंदा जो ये बैठा है, अगर ये नहीं एक होने देना चाहेगा, ये भी एक झंडा लेके आएगा। आप मैं प्रजापति नहीं, क्या शिवम त्रिपाठी, कुछ भी हो, हमारी बात जो जहाँ चल रही है उसी बात करें। प्रजापति समाज में आप बैठे हैं, मैं प्रजापति समाज की बात कर रहा हूँ, उसी बात कर रहे हैं आप ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। हम कह रहे हैं, मैं इतने संख्या की बात अभी किया कि 1 लाख यादवों की भीड़ हो और इतने लोग झंडा लेकर के किनारे खड़े रहेंगे, तो अखिलेश जी जानना चाहेंगे कि वो लोग कौन है, कहाँ वोट देंगे। आप त्रिपाठी हैं, आप अपने ही विषय में बता दीजिए। आप ही का त्रिपाठी समाज अगर यही झंडा लेकर खड़ा रहे तो अखिलेश यादव जी की या बहन जी की हो जनसभा, तो पूछेंगे नहीं कि वो लोग कौन जाति के हैं। या तो आप अपने झंडे का प्रदर्शन कर डालिए, सब लोग जान जाए त्रिपाठियों का झंडा ये है। जैसे ही रैली लगे आप मैं ये नहीं चाहता। क्या चाहते? हम सबको एक चाहते, किसको? जातिवाद ना, जातिवाद को खत्म भी कर दीजिए, तो उसको एक नेतृत्व स्वीकार कर लीजिए पूरे हिंदुस्तान में। संभव है? बोलिए, संभव है? मैं चाहता है। अरे आपके चाहने से देखिए क्या होता है ना, मेरे चाहने से या आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जो सिद्धांत बना हुआ है, अपनी बात करते हैं, सब अपनी बात करते हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सभी अपनी ही बात। हाँ, तब कैसे होगा? कोई फाउंडेशन नहीं है। किस पर? अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कोई तो बात ये नहीं। नहीं है कि आप लोअर कास्ट के हैं तो आप नहीं पढ़ते। हाँ, ये पहले था पंडितों में कि दलित थे तो वो वहीं रहे। अब ये हो गया सब सामान्य। देखिए, आप हमसे आपने नहीं किया। जैसे समाजवादी पार्टी है, उसको बनाने की मदद यादव समाज ने किया, पिछड़ी जातियों ने किया, वो दे सकते हैं, योगी जी नहीं दे सकते। योगी जी की जगह मत जाइए, योगी जी की जगह कोई त्रिपाठी रहेगा तो नहीं देगा, क्योंकि त्रिपाठी को राजा त्रिपाठी बना सकता है, ब्राह्मण बना सकता है। ये दूसरे जात के लोग आपको राजा नहीं बना सकते, उसको पक्का मान लीजिए। आप जब भी बनेंगे 100% आपकी जात पूरा आपके साथ होनी चाहिए। उसके बाद छुटपुट 2%, 1% सभी जातियों को ले लेंगे, आपकी सरकार बन जाएगी, आप राजा बन जाएंगे। लेकिन ये कहिए कि आपको प्रजापति लोग राजा बना दे, ये संभव। यादव आपको राजा बना दे, ये भी असंभव। ठाकुर आपको राजा बना दे, ये भी असंभव। बोलिए, सही बात। मैं अपनी व्यक्तिगत एक बात आपसे कहना चाहता कह दीजिए। अरे बाद में कर दीजिए, सब लोग चले जाएं। आपको भी बुलाएं। हूँ, हमारे अंदर ये नहीं है। हम किसी के अंदर ये नहीं होता है, लेकिन वैचारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे सब अलग अलग हैं। आप किस पार्टी सपोर्ट करते हैं बताइए, वही अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। किस पार्टी सपोर्ट करते हैं बोलिए मुझसे। सब हम लोग सब समाजवादी पार्टी सपोर्ट करते हैं। अब आगे बोलिए, क्यों आप बीजेपी सपोर्ट करते हैं? इतने लोग समाजवादी पार्टी सपोर्ट करते हैं, आप क्यों बीजेपी सपोर्ट करते हैं बताइए। वो आपका अपना घर है, ठीक है। उस घर में प्रजापतियों को सम्मान बता दीजिए। कै मंत्री बने, सरकार बनी, कै मंत्री बने प्रजापति, बता दीजिए फटाक से। अगर सबका हिस्सा दे देते योगी जी, जो पिछड़ी के नाम पे 27% आरक्षण परफेक्ट लिखा हुआ है संविधान में, हम कह रहे हैं आधा % प्रजापतियों का हिस्सा होता है कि नहीं? 1.25%। मैं 300 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम की मैं बात करता हूँ। अगर इनका हिस्सा मिल जाता तो विरोध काहे करते? वही बता दीजिए। एकजुट क्यों होते, क्यों सरकार बना के उतारू हुए वो बता दीजिए। भाई हिस्से की तो लड़ाई है। आज जो घर में, गांव में जो विवाद चल रहा है, जमीनों को लेकर के चल रहा है, जेठानी देवरानी में अपने लड़कों को शिक्षा को लेकर चल रहा है, भाई भाई में कमाई को लेकर के चल रहा है, हिस्से को लेकर चल रहा है, तो ये चीज़ें वहाँ नहीं लागू कर सकती। अगर हिस्सा बराबर, अगर आपके पिताजी जिंदा हो, जितने भाई हैं सबको अभी जीवित स्थिति में सबका हिस्सा अलग करके चले जाएं, तो बताइए मरने के बाद वो विवाद होगा? लेकिन कोई पिता नहीं कर रहा है। क्यों? बहुत से पिता ऐसी बात बोलते हैं कि भैया हम चाहते जियते अपने लड़कन के हिसाब किताब बना दी ताकि हमारे मरने के बाद ये लड़े न, लेकिन फिर भी पिता जानते हुए नहीं कर रहा है। उसकी ज़िंदगी में यही जो कचरा आया था और अपने बेटों की कचरा नहीं साफ कर पा रहा है। क्यों? चलिए मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ। तो अब अगर झंडा नहीं हुआ तो हमको आज भी एक झंडा अपनाना होगा। अखिलेश जी के पास एक ताकत है, उनके साथ इस समय कई जातियां लगी हुई हैं।
मैं भी राजेश प्रजापति अपनी पार्टी को ले गया, उनके सामने रखा। मैंने कहा भैया मैं गठबंधन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा राजेश जी मैं इस बार गठबंधन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत पहले चला गया, लॉकडाउन के पहले ही चला गया। कहीं बैठिए आपसे बात करेंगे अभी। तो जब बारी आई बात करने की तो उन्होंने कहा ये बताइए आप समाज की सेवा करना चाहते हैं? हम कहा भैया नहीं करना चाहते तो मैं पार्टी क्यों बना। मैं सोचा पार्टी बनाऊं, सरकार में आऊं, मैं भी कुछ बनूं मुख्यमंत्री वगैरह, तो अपने समाज जैसे आपने अपने समाज के लिए किया उसी तरह से मैं भी अपने समाज के लिए करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा बताइए, सत्ता तो इस बार मेरे हाथ में नहीं है और सत्ता आपको कब मिलेगी? हम तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब समाज एकजुट होगा, मेरे साथ खड़ा होगा, जनसभा लगवाएगा, झंडा पकड़ेगा, तब तो एकजुट होगा समाज। तो उन्होंने कहा देखिए समाज की सेवा मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन सत्ता नहीं है मेरे हाथ में और मैं आपसे कई हजार गुना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास आपसे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं समाज की सेवा नहीं करता, क्योंकि अभी मैं समाज की सेवा करने जाऊँगा यही सरकार जो बैठी है यही किसी इल्जाम में पैसे के रखने के नाम पर CBI लगा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी। तो ऐसा कीजिए, आइए जब अपने समाज की आप सेवा करना चाहते हैं, मैं भी अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ, आइए मिल के सेवा किया जाए, आइए सरकार बनाते हैं, मिल के सेवा किया जाए। हमको चलिए भैया वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अकेले समाज को नहीं खड़ा कर पाऊँगा, मैं न समाज की सेवा कर पाऊँगा। अभी ना बेहतर बने कौन आदमी है जो सेवा कर लेगा समाज की, बता दे। अभी एक आदमी अगर इन्हीं दान भी बन जाए तभी इतने लोग आ जाएंगे वो उसके पास बचेगा ही नहीं, दे पाएगा। 100 लोगों को दिन भर में अगर देना हो तो हालत ख़राब हो जाएगी सबकी, समाज सेवा का सारा भूत उतर जाएगा सबका। तो कुल मिला करके मैं माननीय अखिलेश जी के सामने अपनी पार्टी को विलय कर दिया और विलय करने के बाद उन्होंने प्रदेश सचिव मुझे बना, तमाम जिलों में मुझे पुनः भेज रहे हैं। मैं अपने प्रजापति समाज में जा करके लोगों के बीच में चर्चा कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी सरकार बनाइए, मैं कुछ बनूंगा तो आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। अब रही बात, यहाँ पे भाई समझदार औरतें बैठी हैं, कुछ बेहद समझदार थी बेचारी, उन्होंने कहा मिट्टी की प्रॉब्लम, तो मिट्टी में ज़िंदगी भर पड़े रहना चाहती हूँ, थोड़ा सोच के उत्तर दीजिए। लोग सुन लीजिए, मैं उसी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि धीरे धीरे इस काम से अपने आप को आज़ाद करिए। लोग इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बनने के बाद उनकी शान और शौकत देख लीजिए, उनकी सोसाइटी देख लीजिए, उनके आलिशान बंगले देख लीजिए, मास्टर को देख लीजिए जो बन गए अपने समाज में, जिन्होंने कपड़े की दुकान खोल ली है, जिन्होंने रेडीमेड की दुकान खोल, जिन्होंने मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जो डॉक्टर बन गए हैं, उनको देखिए वो लोग मिट्टी का काम नहीं करते। मिट्टी काम अगर करेंगे तो मिट्टी वाले घर का ही रिश्ता आपके घर में आएगा, किसी इंजीनियर का रिश्ता नहीं आएगा। बात हमारी समझ रहे हैं कि नहीं? तो मिट्टी ये आपका रोजगार नहीं है, ये थोपी हुई एक पद्धति है, सभ्यता है। हमारे नेता लोग आते हैं कहते हैं हम आपके चाक की व्यवस्था करो, चाक की व्यवस्था तो हुई है इस सरकार में, अभी बिगड़ जाए तो बनेगी कहाँ? कोई बताते कहाँ बनेगी? यहाँ बनेगी ही नहीं, दिल्ली में बनेगी, यहाँ बनेगी ही नहीं। जो चाक इस सरकार ने दिया है अगर बिगड़ जाए तो यहाँ नहीं बनेगी। कोई बनवा के दिखा दे यहाँ पे, जो पाया है उससे पूछ लीजिएगा। जो चाक इस बार इस सरकार ने दिया है प्रजापति समाज को, अगर बिगड़ जाए तो उसको यहाँ कोई मिस्त्री नहीं पाएगा जो बना दे। और दिल्ली बनेगी, और दिल्ली में कम से कम नहीं तो आप 4-5 हज़ार रुपया फूकेंगे, जितने चाक में उतना जो है आपका किराया भाड़ा लग जाएगा, तो नहीं बनेगी। माननीय मुलायम सिंह अपने समय में आप लोगों के लिए पट्टा किया कि लो भैया पट्टा कर देता हूँ, इसकी ज़मीन में से आप मिट्टी लो और बनाओ, लेकिन ताकतवर जो प्रजापति लोग थे वो तो मिट्टी पा गए, वो तो कब्जा कर लिए, लेकिन जो कमज़ोर थे बेचारे कब्जे नहीं कर पाए। तो मेरा ये पर्सनल व्यक्तिगत भैया राय है कि धीरे धीरे इस काम को जब तक भाई नहीं कोई दूसरा व्यवस्था बन रही है तब तक कीजिए। उसके लिए मैं आपके लिए मिट्टी की व्यवस्था कराऊंगा, उसके लिए मैं जो संभव होगा प्रजापति समाज के लिए आपको जो जीविका पसंद है। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ सभी लोग इस काम को छोड़ दीजिए, तो पूर्वा जिसको जरूरत पड़ेगी चाय वालों को तो कौन देगा भाई, 2, 4, 6, 10 लोग करते रहिए, ऐसा नहीं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब दुनिया अपना सब कुछ बदल रही हुई हालात, तो आप भी बदलिए। इस सभ्यता से बाहर निकलेंगे तब इंजीनियर का, डॉक्टर का, मास्टर का रिश्ता आपके घर में आएगा, नहीं मिट्टी के बर्तन बनाने वाले का ही रिश्ता आपके घर में आएगा। किसी इंजीनियर के यहाँ अपनी लड़की भेज सकती हैं, किसी डॉक्टर के यहाँ आपकी लड़की ले जाएगा, वो समाज अपने आप को आपसे बिल्कुल अलग मानता है। जो अपना भाई है वही अपने आप को बड़ा मान रहा है, तो आपको छोटा मान रहा है, इस बात को भी समझिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, और माननीय अखिलेश जी ने जो अपनी सरकार में किया,
आपको पता होगा 100 नंबर का दिया पुलिस आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी सुविधा के लिए। 108 नंबर जो एम्बुलेंस दिया उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसान पेंशन, तमाम चीज़ों को उन्होंने, बेरोजगारी भत्ता क्या नहीं दिया। लेकिन ये सरकार जानती कौन सा काम कर रही है? ये सरकार काम ऐसे कर रही है जैसे एक राजा था, वो कहता था आप लोग आइए मेरे यहाँ फ्री में दावत है, तो सब लोग पहुँचे और सबके मनपसंद आइटम बना था, सब लोग खाए दबा के। राजा ने कहा सोइए, सब लोग आराम कीजिए, कल सुबह फिर भोजन करिएगा। तो सुबह जब हुई तो सबको लगी शौच। भाई सुबह उठता आदमी फ्रेश होने जाता है मैदान में, लैट्रिन रूम में, तो सबको लगी जब शौच। तो राजा से पूछा उन लोगों ने, सैनिकों से, भैया फ्रेश होने कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा फ्रेश कहीं जगह नहीं है, अगर फ्रेश होना है तो 500 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास 500 रुपये थे वो लोग तो फ्रेश हुए, वो लोग शौच से निवृत्त हुए, और जिनके पास 500 नहीं था वो छटपटाए, बहुत परेशान हुए। कोई छड़ दिवाली डाक करके गया, पकड़ा गया, उसका भी जुर्माना हुआ। तो ये सरकार इसी तरह से काम करी, फ्री का लालच दे रही। पहले 5 किलो राशन का, बिजली फ्री कनेक्शन का, गैस कनेक्शन का, जीरो बैलेंस के खाता का, और क्या क्या कर रही है आप खुद देखिए। उसके बाद थोप कहाँ कहाँ रही है? डीजल पे, पेट्रोल पे, किस पर नहीं थोप रही है। तो ये सरकार इस तरह का काम कर रही है। जबकि इससे पहले जितनी सरकारें, कभी आपने परेशानी उठाई? पहले आप 100 रुपये में से 80 रुपया खर्च करने के बाद भी खुश थे। आज इस सरकार में 100 रुपये में 20 रुपया खर्च करने का आप सोच रही हैं कि 20 रुपया फिर कहाँ से हम कमाएंगे? बताइए सही है कि नहीं? तो माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसके लिए मैं अपने समाज में जा रहा हूँ, और अगर बनाएंगी तो ये जान लीजिए हर महिला की 15,000 महिलाओं के खाते में 1500 रुपये महीना देंगे, और बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे अखिलेश जी। जो आपके पेंशनें बंद हैं उसको सब लागू करेंगे, और जो पेंशन बंद कर दी गई ना, बंद कर दी गई ना, जब बंद कर दी गई है तो हमको बताइए, जिस सरकार में मिले सरकार वही अच्छी है ना आपके लिए? अरे हम लोग की कोई सरकार नहीं अच्छी है भैया। तो मिलत कहाँ से रहा है? वही राशन मिल रही है, बस मेरी बात सुनिए, देखा यह है सब, मेरे कहने का मतलब जिस सरकार ने, अब जो आप बता रहे हैं आप आगे चलिए, हम लोग पीछे रहा, जब जैसे हुए वैसे नाम बतावा जाए। तो कहा तो ना, जब ये नियम लागू हुआ, अभी तक ऐसे में नहीं कहा। सुन गए ना कर दो भाई, एकदम क्या बतिया रहती है। हमरे क्या मतलब, जिस सरकार में आपके लिए सुविधाएं प्रदान की गई वही सरकार आपके लिए अच्छी थी ना? नहीं वो भी नहीं अच्छी मिली, हम लोग कुछ सीधा रहे, कुछ पेट मुरेल है, बिजली के बिल में ये बिजली बिल में आई है ना बात, पहले वाली बिजली बिल में नहीं आई है, आप ध्यान नहीं दे रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, 5 साल पहले सब कुछ ठीक था ना? तो बस वही मैं कह रहा हूँ, तो 5 साल पहले अखिलेश जी तो मुख्यमंत्री थे, तब उन्हीं को बनाएंगे तभी तो आपको ऐसी सुविधा मिलेगी। तो हमारे पीछे पीछे हैं आप लोग, कितने लोग हैं? मीडिया भाग चलिए ठीक है, आप लोगों को भी देर हो रही है खाना पीना बनाने की। राजेश प्रजापति जिंदाबाद, दिनेश प्रजापति जिंदाबाद, राम मास्टर प्रजापति जिंदाबाद, शिवलाल प्रजापति जिंदाबाद, रंजीत प्रजापति जिंदाबाद। अखिलेश यादव संघर्ष करो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।